जो यूट्यूब का नया सीईओ आया है वो एक इंडियन है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि पहले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया इन तमाम के सीईओ इंडियन थे, लेकिन अब यूट्यूब का सीईओ भी इंडियन आ गया है। ऐसी क्या वजह है कि इंडियन पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं? तो आइए जानते हैं पाकिस्तान की अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अनिल सोहेल है। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो यूट्यूब की सीईओ थी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और अब उनकी जगह जो यूट्यूब के सीईओ आए हैं उनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है। क्या कहेंगे आप कि हर जगह हमें इंडियंस क्यों नज़र आते हैं? पहले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, ट्विटर इन तमाम के सीईओ इंडियन थे, यहाँ तक कि यूके के प्राइम मिनिस्टर भी, और अब एक और सीईओ या यूट्यूब का सीईओ वो भी इंडियन आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडियन और पाकिस्तान की ये जो कंपैरेबिलिटी आप लोगों ने बनाई हुई है ना, इसको छोड़ें, वो देखें, दे आर हार्ड वर्किंग पर्सन्स, ठीक है। वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं इन चीज़ों में, और उनकी जो वोकैबुलरी है और जो उनका इंग्लिश एक्सेंट है, यहाँ पे जो है बेसिकली कॉल सेंटर्स खोले होते हैं, ठीक है। दे आर स्कैमर्स। अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि अमेजोन का एक स्कैम हुआ है, रिसेंटली पाकिस्तान में स्कैम हुआ। दे आर नॉट अ स्कैमर्स, ठीक है। हम करते हैं जुगाड़ सिस्टम, हमारा यही फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि यार हम पैसा जल्दी से अंदर कर लें, किसी तरह हमारा पैसा कमा लें हम, ठीक है। तो इससे जब हम हटेंगे ना, हमें अपने प्रोफेशनलिज्म की तरफ हम ज़रा सीरियस होंगे तो वी विल इंशाल्लाह डू इट। तो सर, हम तो ये कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कोई सीन है या नहीं है? ये दीज ऑल आर स्कैमर, मतलब कि दीज ऑल आर डिले एंड डिबेटिंग ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। मैं इस चीज़ को रिलाई नहीं करता। इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग पर्सन, इफ़ यू बिलीव इन द हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग पर्सन, तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्या पाकिस्तानी हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट मतलब कंट्री नहीं है? दे आर हार्ड वर्किंग पर्सन, बट आई टोल्ड यू बिफोर, दे आर स्कैमर्स टू, ठीक है। उसमें स्कैमर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर हम स्कैमर्स को हटा दें बीच में से, तो पाकिस्तान में मौका मिलता है। अगर देखें, जैसे कि हमारा एक माइंडसेट है कि यार बाहर जाके हमने डॉलर्स कमाने हैं, ठीक है। हम वहाँ पे जाके स्वीपर भी बन जाएंगे, हम वहाँ पे जाके ऑर्डर टेकर भी बन जाएंगे, हम डिलीवरी बॉय भी बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें वो नौकरी चाहिए जिसमें भाईजान एसी लगाओ, वाइट कॉलर जॉब चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे भी वही सेम, अगर एज लाइक दीज थिंग हम यहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं ना, तो ऑब्वियसली एवरीवन ग्रो। अच्छा, आपने बात की कि यहाँ पर कुछ फॉल्ट पाकिस्तानियों का भी है, अपॉर्चुनिटीज होती हैं लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से उन्हें निगलेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, आपको पता है कि जब हम किसी फॉरेनर का इंटरव्यू करते हैं तो यहाँ से जो पाकिस्तानी दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो वो खुद को इंडियंस कहते हैं, ताकि हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छी जॉब्स मिल सके, क्योंकि इंडियंस की एक रिस्पेक्ट बनी हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरी बात फिर भी वहीं पे घूम के मेरी बात वहीं पे आ रही है, क्योंकि हमने ऐसे अपने आप को बनाया हुआ है कि यार हम अपना रेपुटेशन खुद खराब कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे भी स्कैम कर रहे हैं और वहाँ पे भी स्कैम, दीज ऑल आर गेम्स एंड स्कैम। अगर आप स्कैम करना बंद कर दोगे, अमेजोन ने जितने स्कैम्स हुए ना, लाइक एन कोई विलेजर है, आई डोंट नो एग्जैक्टली दैट नेम, ठीक है, दैट विलेज, और उस फैसलाबाद एग्जैक्टली, उसको बैन कर दिया अमेजोन ने। अमेजोन अब वहाँ पे काम नहीं करेगा, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो है ना वो बंद कर दिया अब उन्होंने उस काम के लिए। अब आप लाहौर में काम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ज़ाहिरी बात है, अगर मैं बाहर जाता हूँ और मैं कहता हूँ यार आई एम अ पाकिस्तानी, तो अंग्रेज़ के दिमाग में एक ही चीज़ आएगी कि यार ही इज़ अ स्कैमर, ही शी विल बी अ स्कैमर। और सर, इन लोगों की वजह से आप यकीन करें कि हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रही। एक तरफ आप किसी भी कंट्री का, इंडिया गए, किसी कंट्री का पासपोर्ट ले लें, आप कहीं भी कंट्री में जाएं, आप यकीन करें हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं। रैंक तो हमारा नीचे है ही है। हमारा ग्रीन पासपोर्ट देखकर हमारी ऐसी चेकिंग की जाती है, हमें ऐसी नजरों से देखा जाता है कि अल्लाह माफ़ करे, शायद हम किसी पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए। Yeah, exactly. There is a recent मतलब कि इंसिडेंट विद मी। आई वाज गो टू दुबई एंड मुझे ऐसे चेक कर रहे थे, लेकिन मुझे उसने कहा कि अपने शूज़ उतार के ना उसके कैबिनेट के ऊपर रखो। मैंने कहा दिस इज़ ओनली द शू, ठीक है। कहते फिर भी आपने उसके ऊपर रख के आपने वॉक वे करते हुए जाना है। देयर इज मतलब कि डिबेट, मतलब कि मैंने उससे डिबेट किया थोड़ा सा, ठीक है, उससे मैंने आर्गूमेंट किए, लेकिन उसने कहा कि सर आपने यहाँ से क्रॉस करना है तो आपने शूज़ उतार के करना है, वरना आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वियर्ड फील किया, मैंने कहा यार चलो ठीक है, अब करना तो पड़ना है, जाना था मैंने, ऑब्वियस सी बात है। और वो दूसरी साइड पे ना जो विजिटर्स थे, नॉर्मल जो भी, मतलब कि कहीं के भी लगा लो, तो वो ऐसे ही आ रहे थे, मतलब कि वो एक क्रॉस बार से गुजरते हुए जा रहे थे, ठीक है, क्रॉस मेटल से चेक होके वो जा रहे थे अपने पास। तो ये चीज़ पाकिस्तानियों के लिए था, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए था। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि पाकिस्तानियों ने अपना नाम खुद खराब किया हुआ है। सर, अगर हम इंडिया के पॉलिटिशियंस की बात करें तो वो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की तरक्की की बात करते हैं, इंडिया के लोगों के मुफाद की बात करते हैं। मतलब वो तमाम पॉलिसीज बनाती इसी तरह की है कि उनके लोगों को बेनिफिट्स मिले, उनकी कंट्री का नाम ऊपर हो। अभी आप रिसेंटली देख लें, तुर्की में जो ज़लज़ला आया, जितना उसका नुकसान हुआ, इंडियन आर्मी ने वहां पर कितनी ज्यादा हेल्प की। बाकी कंट्रीज भी गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नाम इंडिया का ऊपर है। इंडिया का बेसिकली इसलिए नाम ऊपर है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम पे जाके सबसे पहले अप्लाई किया था, ठीक है। उन्होंने बीइंग ए ह्यूमन
उन्होंने ये नहीं देखा कि यार वो मुस्लिम कंट्री है या वो कौन सी है, इसराइल है, कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे पहले आता मजहब, हम यहाँ पे मजहब को ले आते हैं कि यार नहीं ये हिंदू है इसकी मदद नहीं करनी, ये मुसलमान है इसकी मदद करनी है, ठीक है। सऊदी अरबिया के साथ उनके ताल्लुकात हमसे ज़्यादा बेहतर हैं इस टाइम, ठीक है। तो उन्होंने टर्की में इसलिए एज अ ह्यूमन बीइंग ए ह्यूमन उन्होंने पहला हाथ बढ़ाया कि यार ठीक है उनको हल्की ज़रूरत है, कभी उनको भी पड़ सकती है, ठीक है। आने वाले जो प्रेडिक्शन है वो इंडिया और पाकिस्तान में जल्द 24 घंटे के अंदर उन्होंने दोस्त ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया और जाके तुर्की की हेल्प। इसका मतलब तो ये हुआ कि इंडियन वालों को जो आज अपॉर्चुनिटीज, जो फैसिलिटीज, जो ओहदे मिल रहे हैं वो डिजर्व करते हैं। एग्जैक्टली वो डिजर्व करते हैं बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग पर्सन्स, ठीक है। उनका हमारे से बहुत ऊपर, अभी वो कह सकते हैं कि यार वो अगर कुछ भी कर रहे हैं ना, उनमें भी स्कैमर्स हैं, ये नहीं कि वो स्कैमर्स नहीं है, लेकिन यार वो काम करते हैं, उनका काम नजर आता है, उनको आगे मोटिवेट उनकी गवर्नमेंट करती है। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पे, आपको नहीं पता कि यार कबड्डी का प्रो चैंपियन कौन है, आपको नहीं पता हॉकी हमारी जो नेशनल हॉकी है उसका हमें नहीं पता कि यार वो कहाँ चल रही है, कोई भी नहीं देखता। इनफैक्ट मैं भी नहीं देख रहा। हमारी जो हमारी मतलब कि कौम की गेम है, पाकिस्तान की कौम की गेम है, एक हॉकी है जिससे हम प्रेजेंट होते हैं कि यार ये हमारी नेशनल गेम है, ठीक है। उसका कोई नहीं पता हमें अभी तक, सीरियस, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। अगर हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हर बंदा आगे जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। हम भी वैसे ही हैं, उनको भी दो आंखें लगी हुई हैं, उनका भी दिमाग उतना ही जितना हमारा दिमाग है। तो ऑब्वियसली बात है, हमारा बस एक वे ऑफ माइंड लगा हुआ है कि यार हमने वैसा काम करना है कि हम स्कैम्स में जाएंगे, इजी टू अर्न। हमने एक मेथड रखा हुआ है कि इजी टू अर्न है और हमने आराम से रखना है अपना काम। सर आपका नाम? जाजिब उमर। सर आपको पता है कि YouTube की CEO ने रिज़ाइन कर दिया है और अब YouTube के जो नए CEO आए हैं उनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है। क्या कहेंगे आप? पहले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, इन तमाम के CEOs इंडियन हैं, यहाँ तक कि UK के प्राइम मिनिस्टर भी। इंडिया का ही गलबा हर जगह क्यों नज़र आ रहा है? वेल मेरा ख्याल है कि एक तो लिटरेसी रेट, उनके इदारे जो कि इस चीज़ की तालीम दे रहे हैं, और दूसरा उनके लिए जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आई गेस पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम ममालिक से ज़्यादा है। आई गेस उनको वीज़ाज़ जो है वो जल्दी इशू कर देते हैं, और इस तरह के दीगर भी, जैसे आप अगर कनाडा में चले जाएं तो कनाडा को वो पंजाबियों का दूसरा पिंड बोलते हैं। अच्छा। जैसे सिख बरादरी है वो शायद कैनेडियन से भी ज़्यादा है। तो आई गेस ये भी एक है फैक्टर। बाकी जो मेजर फैक्टर है जो मेरे ख्याल में वो ये है कि उनकी अवेयरनेस रिगार्डिंग द मल्टीमीडिया। बीइंग अ फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टूडेंट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके तालीमी इदारों में आई गेस उनका जो माइंड है और उनके जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को बड़ा एक्नॉलेज करते हैं। लाइक अगर वो मल्टीमीडिया की तरफ आते हैं, यूट्यूब की तरफ, कंटेंट क्रिएटिंग की तरफ आते हैं, एडिटिंग की तरफ आते हैं, ठीक है, डाटा एंट्री की तरफ आते हैं, डाटा साइंस की तरफ आते हैं, तो इन चीज़ों की तरफ उनका रुझान जो है वो शायद पाकिस्तानी और दूसरे मुस्लिम ममालिक से ज़्यादा है। गेस पाकिस्तानियों को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं मिलती जो इंडियंस को मिल जाती हैं? देखें इसकी यही रीज़न कि हमारी देखें अरफा करीम जैसे लोग पैदा होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हमारे लिए मार्केट्स उतनी वसी नहीं है, ठीक है। हमें अगर आप देखें, दो इंडिया में भी तकरीबन सिमिलर ही है, लेकिन पाकिस्तान से तो खैर कम ही है, कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चे को जब वो ग्रेजुएशन कर रहा होता है तो उनके बच्चे के ऊपर बर्डन डाल दें कि आपने कुछ कमा के लेके आना है। आई गेस इंडिया में इस तरह नहीं है, वो जॉब्स भी कर रहे हैं साथ, लेकिन ये कि इतना प्रेशर नहीं होता जितना इधर होता है, तो शायद ये भी एक वजह है। हमने मोस्टली जब भी ये बात करते हैं तो कहते हैं कि इंडियन लॉबी बनी हुई है, इसलिए पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने दिया जाता। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में कोई इंडियन लॉबी है जो इसके लिए काम करिए, जो इंडियंस को ही प्रमोट करिए और पाकिस्तानियों को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेल नहीं करने दे रही? देखिए लॉबीज़ बिल्कुल हैं, लेकिन उसमें भी नेग्लिजेंसी तो हमारी हुई है ना। अगर लॉबी बनती है तो उसके लिए आपको कुछ लोग दरकार होते हैं, ठीक है, जो कि अपने अपने जो उनका एरिया होता है, लाइक अपने अपने जो उनके एक फील्ड होती है उसमें वो मतलब कि एक्सेप्शनल लेवल तक जाते हैं, वो फिर वो अपनी लॉबी क्रिएट करते हैं। अगर आप एक मार्केट के अंदर हैं, फॉर एग्जांपल फूड मार्केट के अंदर ही हैं, तो अगर आप एक्सेप्शनल होंगे तभी आपका होल्ड जो है वो इस मार्केट के ऊपर आएगा। तो इस वजह से लॉबीज उनकी बनती हैं बिल्कुल, लेकिन वो खुद एक्सेप्शनल है, इसी वजह से उनकी लॉबीज बनती हैं। तो हम अब ऐसी लॉबी क्यों नहीं बनाते ताकि हम भी ऊपर जाएं? अगर इंडियन ने लॉबी बनाई हुई तो हम भी बना लेते हैं ना लॉबी। उस लॉबी बनाने के लिए आपको एक्सेप्शनल होना पड़ेगा आई गेस, ठीक है। अब आपके इधर फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग की अगर मैं बात करूं तो कोई रिनाउंड इदारा PU के अलावा मुझे PU, NCA और UCP के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा। शायद इसमें MPhil भी नहीं करवा रहे, PhD तो दूर की बात है। अगर आपने PhD या MPhil अगर मज़ीद स्टडी इसी चीज़ में अगर आपने करनी है तो आपको फॉरेन कंट्रीज़ में जाना पड़ता है। तो जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो फिर वहाँ के होके रह जाते हैं। अब आप देखें कि UK के प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन है, मतलब कितनी बड़ी बात है। CEOs तो हमने सुने ही थे कि बन रहे हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, मतलब तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज पर इंडियन का ही गलबा है।
देखिए उसमें फिर आपको थोड़ा सा पास में जाना पड़ेगा। अगर आप पार्टीशन की बात करती हैं तो पार्टीशन से पहले जो कि कंसिक्वेंसेस थे वो ये थे कि इंडियंस ने आई गेस जो गैर मुस्लिम लोग थे लाइक हिंदू लोग हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ जो उनका बर्ताव था वो शायद इस तरह का था कि अंग्रेज़ों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था एज अ कॉलोनी। लेकिन मुस्लिम्स जो हैं वो इस्लाम और दूसरे इस चक्कर में पड़ के, लड़ाई झगड़े के चक्कर में पड़ के, उन्होंने अपना जो हिंदू थे उनके दिलों में मुसलमानों के लिए थी, वो सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप पास में जाएं तो अंग्रेज़ों ने उनको लाइक एक्सेप्ट किया है, लेकिन मुसलमानों को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर सके। आपका नाम? अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला। सर, यूट्यूब की जो सीईओ थी पहले एक अमेरिकन थी, उन्होंने अब रिजाइन कर दिया, तो यूट्यूब के जो नए सीईओ आए हैं उनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है, नील मोहन। क्या कहेंगे, पहले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, यहाँ तक कि यूके के प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन थे और अब यूट्यूब के सीईओ भी इंडियन आ गए हैं। हर जगह इंडियंस का ही क्यों राज है? जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं सब के सीईओज इंडियन हैं। जी, आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। हमारी एज अ नेशन यही कंप्लेन रहती है कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। आई थिंक जिस चीज़ की कमी है वो एक्सपोजर है, और एक्सपोजर यूट्यूब पे, एक्सपोजर गूगल पे भरा पड़ा है। हमें जस्ट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की ज़रूरत है। एवरी कोर्स जो कोर्स जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, आई माई सेल्फ इज़ अ फ्रीलांसर और मैं अमेज़ॉन पे, शॉपिफाई पे सर्विसेज देता हूँ, और मैंने गूगल पे, यूट्यूब पे ही सब कुछ सीखा है। तो मुझे लगता है आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढ के थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की चीज़ों को ज़्यादा ज़रूरत है। सेकेंडली, हमारे स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में कंसल्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें कोई फील्ड चूज़ करने के बाद समझ आती है कि हमारी फील्ड नहीं है। व्हाट आई थिंक कि कंसल्टेंसी की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कंसल्टेंसी हो तो बंदा राइट टाइम पे राइट फील्ड चूज़ करके आई थिंक एक्सपीरियंस गेन करके और उसकी सर्विसेज दे सकता है, और इंशाल्लाह जो है वो यूथ आगे आ सकती है। इंडियंस को ही ये अपॉर्चुनिटीज क्यों मिलती है? आई थिंक वहाँ पे जो यूट्यूबर्स हैं, जो लोकल मीडिया उनका काम कर रहा है, आई थिंक दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। उसका रीज़न ये है कि वो डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं और वो उसकी अवेयरनेस बढ़ाते रहते हैं। हमारी यूट्यूब पे जो कंटेंट हमारी एज अ नेशन देखा जा रहा है वो बहुत बुरा है, लाइक वो यूजलेस कंटेंट है। तो मुझे लगता है कि बेहतर कंटेंट बनाने की भी ज़रूरत है और बेहतर कंटेंट दिखाने की भी ज़रूरत है, और देखने वालों की भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो देखें कि क्या वो कंटेंट जो देख रहे हैं उससे वो कुछ गेन कर रहे हैं कि नहीं गेन। अच्छा, पाकिस्तानी अक्सर ये क्लेम करते हैं कि इंडियंस की लॉबी बनी हुई है, इसलिए पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने देते। आप इस चीज़ से कितना एग्री करते हैं? जी नहीं, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। लॉबीज़ पाकिस्तान में बहुत हैं, बहुत सारे अच्छे ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में भी, वेदर वो फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं या ऑनलाइन सर्विसेज आपको सिखाते हैं, वट एवर। लेकिन उसमें ये है कि अपने इंटरेस्ट तक है। अगर आप अपना इंटरेस्ट ढूंढ सकते हैं गूगल के थ्रू, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू आप ढूंढ सकें, तो आपको भी आगे आने के बहुत सारे मौके मिलते हैं। राइट अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह होती हैं, राइट टाइम की ज़रूरत होती है। आपको लगता है कि ये जो यूट्यूब, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, इन तमाम के जो सीईओज इंडियन हैं, क्या ये चीज़ डिजर्व करते थे इसलिए आज यहाँ पर हैं? आई थिंक वो वेल डिज़र्व करते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो जैसे एज इंडिया, अगर आप एज नेशन की बात करें तो वो एज नेशन जो है वो उनका ग्रोथ माइंडसेट है। हमारे यहाँ लोगों का माइंडसेट ग्रोथ का नहीं है, वो टाइम पास कर रहे होते हैं। आई एम सॉरी टू से, उनको चाहिए कि वो राइट कंसल्टेंसी, अगर वो खुद एक्सप्लोर नहीं कर सकते अपना इंटरेस्ट, तो वो किसी सीनियर की हेल्प लें, किसी से कंसल्ट करें उस हवाले से। और दूसरा ये कि एज ए नेशन हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम जो वर्ल्ड वाइड मार्केट में हम अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश। आपने बात की कि हमें वर्ल्ड वाइड मार्केट में अपने आप को रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। अब आप देखिए कि इंडियंस हर जगह पर छाए हुए हैं, जहाँ देखे हमें इंडियन नज़र आते हैं। उनको फिर वो कहते हैं कि जी इंडियंस को आगे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दी जाती हैं पाकिस्तानियों की निस्बत। आपको नहीं लगता कि उनकी गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है, उनके जो टैलेंट होता है उसको आगे लेकर जाती है? जिस तरह हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो अपनी आवाम को है इस तरह से मोटिवेट करती है या सपोर्ट करती है। नहीं, व्हाट आई फील लाइक इस गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है, बिल्कुल होता है। अभी जैसे रिसेंटली पीछे बहुत सारे कोर्सेज गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस किए गए थे जो कि बिल्कुल फ्री थे। उसमें अमेज़ॉन के, शॉपिफाई के और डिफरेंट कंटेंट के कोर्सेज थे, बट वही बात है कि अवेयरनेस नहीं थी लोगों को, तो उसकी वजह से वो उसमें ना इंटरेस्ट डेवलप हुआ और ना लोग उसकी तरफ आए। गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर सकती है एक हद तक, अदरवाइज लोगों को खुद भी सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा। इसका मतलब है कि इंडिया अपने लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, उन्हें हर चीज़ के बारे में ब्रीफ करता है। आपको पता है कि वहाँ पर डिजिटल करेंसी इंडिया में शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानियों को अभी तक डिजिटल करेंसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप डिजिटल ट्रांजेक्शन किस तरह कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड। उसकी वजह ये है कि हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ पे जो हमारे लोग बैठे हैं उनको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी ज़रूरी है।
प्लस ये कि जिस तरह मैंने पहले बात की कि जो लोकल मीडिया है, जो लोकल यूट्यूबर्स हैं जो वहाँ कंटेंट बना रहे हैं, वो एक एक ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जिससे यूथ जो है वो अवेयर हो रही है चीज़ों से। तो हमारे यहाँ पे बेकार कंटेंट बनाया जाता है, प्रैंक्स के अलावा कुछ आता नहीं है हमारे यूट्यूब चैनल्स पे, और लोग देखना भी वही प्रेफर करते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है और हमारे अपने लोगों का भी कसूर है कि हम आगे नहीं आ रहे एज अ नेशन। अच्छा, क्या वजह है कि इंडिया हर लिहाज से तरक्की कर रहा है? कोई एक सेक्टर, कोई एक इदारा नहीं होगा जिसमें वो पीछे हो। पाकिस्तान से अगर हम कंपैरिजन करें तो वो हर फील्ड में हमें ऊपर जाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। मतलब हम किसी एक फील्ड का नाम लेकर नहीं कह सकते भाई फलां फील्ड में इंडिया पाकिस्तान से पीछे है। देखिए, माइंडसेट की बात होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक नेशन को बिल्ड होने के लिए, आगे आने के लिए माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और माइंडसेट डेवलप किया जाता है। माइंडसेट जो है वो एज अ नेशन हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का माइंडसेट डेवलप करें, हम अच्छे कंटेंट के थ्रू माइंडसेट डेवलप करें, हम अच्छी स्टोरीज़ को आगे लेकर आएँ, उसके थ्रू माइंडसेट डेवलप करें। इंडिया में माइंडसेट डेवलप किया जाता है, स्किल सेट हमारे पास भी है, स्किल सेट उनके पास भी है। वो कोई डिफरेंट नेशन नहीं है, वो हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे, तो कहने का मकसद ये है कि स्किल्स हर एक इंसान में होती हैं, जस्ट उनको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। क्या कहेंगे, जहाँ देखें वहाँ पे इंडियन नज़र आ रहे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, अब तो यहाँ तक कि यूके के प्राइम मिनिस्टर और किसी और कंट्री एक दो के प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो इंडियन है। क्या वजह है, इंडियंस का इतना गलबा क्यों छाया हुआ है? देखें, इसके पीछे बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। सबसे ज़्यादा ये है कि जो उनकी गवर्नमेंट है इंडियन, उन्होंने अपने आईटी को प्रमोट किया है, आईटी इंडस्ट्री को टैक्स फ्री किया है, और जो बेसिक एजुकेशन है उसमें आईटी की एजुकेशन को जो है वो इंक्लूड किया गया है, और बच्चे को वहाँ पे जो है वो इस चीज़ की एजुकेशन दी जाती है। और अगर हम पाकिस्तान के साथ इसका कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में कुछ हद तक ये टैक्स फ्री है, लेकिन इसकी जो बेसिक्स हैं वो बहुत एडवांस लेवल की एजुकेशन में शामिल है। बेसिक एजुकेशन में जो है वो आईटी और कंप्यूटर नॉलेज जो है वो शामिल नहीं है। सर, पाकिस्तानी हमें इस तरह की किसी सीट पर क्यों नज़र नहीं आते? ज़ाहिरी बात है, अगर आप उनको तालीम में वो चीज़ें शामिल ही नहीं होंगी तो वो इंटरनेशनली उसको कम्पीट ही नहीं कर सकते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि वो उसमें मास्टर होंगे तो फिर ही वो इंटरनेशनली अपने आप को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। तो जब वो इसका नॉलेज ही नहीं रखते, इतने मौके ही नहीं प्रोवाइड किए जाते, ना यहाँ पे वो टीचर्स हैं, ना ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, और ना ऐसी एजुकेशन है, और ना ही स्टूडेंट्स का इतना रुझान है। सर, अब आप देखें सीईओज होना तो एक तरफ, अब तो जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो भी इंडियंस बन रहे हैं, यूके के भी और एक दो कंट्रीज़ के और भी। तो क्या कहेंगे, इसके पीछे कोई लॉबी है या वाकई में वो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर आज यहाँ पर है? देखिए, इसमें लॉबी भी है, और इसके साथ साथ नो डाउट वो एक काबिल कौम है, और उन्होंने स्ट्रगल की है अपनी इकॉनमी में भी और अपनी एजुकेशन में भी, और हम उन्हीं से अलग हुए हैं और वो हमारा हिस्सा ही थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की काबिलियत को जो है वो अप्रेज़ ना करें। अगर कोई काबिल है, और इससे यूके का जो सिस्टम है उसके ऊपर भी लोगों का एतमाद बढ़ता है कि अगर आप में काबिलियत है तो आप जो भी हैं, जहाँ से भी हैं, आप प्राइम मिनिस्टर तक बन सकते हैं। अब आप देखें जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनके तमाम सीईओज ऑलमोस्ट इंडियन है। ये कोई छोटी बात नहीं है, इंडिया के लिए, वहाँ की गवर्नमेंट के लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट है। आपको पता है जब ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने इंडिया के साथ आकर अपनी ट्रेड के मसाइल को हल किया। जी, आप सही कह रही हैं। इसमें भी ये जैसे मैं अपने पहले जो आपकी तरफ आऊँगा कि ये सारी चीज़ें ग्रूमिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं। वो इस तरह से ग्रूम हुए हैं और उनको यहाँ पे ऐसे मौके उनके मुल्क में दिए गए हैं कि वो इंटरनेशनली अपने आप को जो है वो मनवाएं, और उन्होंने फुल ट्रेन होके और दुनिया में अपना जो है वो सिक्का मनवाया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आप